बैक, वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग की। पुराने ज़माने में जब हमें पेरेंटिंग मिली थी तो कुछ लोगों को मारा भी गया, कुछ लोगों को डांटा भी गया, कुछ लोगों को सिर्फ आंखें दिखाई गई कुछ बच्चों को और वो सीख गए। मगर आजकल के ज़माने में ये तो पूरी एक साइंस है। जब एक कपल डिसाइड करता है कि वो एक बेबी को दुनिया में लाना चाहता है तो वो बाकायदा जो है वो किताबें पढ़ी जाती हैं, सोचा जाता है, काउंसलिंग ली जाती है। अच्छा, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि अब हम उम्र के एक ऐसे हिस्से में हैं, आप लोग बताइएगा अगर आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमारी पर्सनैलिटी में कोई भी कमी रह जाती है तो हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से ये हुआ है। कोई थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, कोई पेरेंट्स जा रहे हैं, और अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम कहते हैं चलो भाई ये थोड़ी एक अच्छी बात थी। हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंटिंग आजकल के ज़माने में, यानी कि बच्चों की परवरिश करना आजकल के ज़माने में सही क्या है, गलत क्या है। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफरा खुर्रम, जो कि हैं साइकोथेरेपिस्ट एंड पेरेंट कोच एट द पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अगर हम वो पुराने ज़माने की पेरेंटिंग को आजकल के ज़माने की पेरेंटिंग से कंपेयर करना चाहें तो कितना स्टार्क डिफरेंस है? बहुत फ़र्क आ गया है। अब पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा ना रिसर्च थी, ना इतना ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल था, ना इंटरनेट था, तो उस वक्त के पेरेंट्स को इतना ज़्यादा एक्सेस ही नहीं थी इन्फॉर्मेशन से। और अब के पेरेंट्स के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी आप ये शो कर रही हैं, मैं नहीं सोच सकती कि 20 इयर्स पहले ये शो होता होगा और इस तरह से पेरेंटिंग के बारे में बात की जाती होगी, बिकॉज पेरेंटिंग वाज कंसिडर्ड कि बस इस तरह से हमारे अम्मी अब्बू ने हमें बड़ा किया, अब ऐसे हम आपको बड़ा करेंगे। एंड मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो मेरी अम्मी सुनाती हैं अक्सर कहावत कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। कि वो ना बच्चों के ऊपर पहले बहुत कॉमन था, एंड दिस वाज लाइक पेरेंट्स अपनी पूरी जान लगाते थे कि हम अपने बच्चे को पाल पोस के अच्छा बड़ा करना है। बिल्कुल। बट अब उस पहले का ये सोच थी, पहले ये आइडियोलॉजी थी कि हमें अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है। और अब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स इस तरफ मूव हो रहे हैं कि वो बिलीव करते हैं हमारा बच्चा ऑलरेडी पैदा ही अच्छा इंसान हुआ है और हमारा काम है उनको सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना। इनफैक्ट इवन इस्लाम में भी यही है, दैट्स व्हाट अल्लाह हैज़ सेड कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो फितरा पे होते हैं। दैट मीन्स कि उनमें देमसेल्व्स, उनमें अच्छाई की जो लगाव होता है वो ज़्यादा होता है। आप एक बच्चे को देखें, वो बच्चा कभी भी नहीं कहेगा कि नहीं ये इस इंसान के साथ मैं खेलना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे सोशल स्टैंडर्ड का नहीं है या ये मुझसे मुख्तलिफ है। वो तो वो एनवायरनमेंट के साथ सीखते हैं। दैट इज़ सो ट्रू, दैट इज़ सो ट्रू। बच्चों में जो चीज़ें हम ओवर टाइम सोसाइटी से बड़े होकर सीखते रहते हैं वो डिफरेंसेस बच्चों में नहीं होते। वो मिट्टी में बैठे होते हैं, वो मिट्टी में भी खेल लेते हैं। दे वेरी इंट्यूटिव उस तरह से कि, और बच्चों से कितनी चीज़ें हम सीख सकते हैं। लड़ाइयाँ उनकी आपस में होती हैं, हम बड़े ग्रजेस रखते हैं, सालों तक चलते हैं। बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं, 10 मिनट बाद वो साथ में ही खेल रहे होते हैं। सो देयर सो मच वी कैन लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन, एंड आई थिंक अब के पेरेंट्स ये बात समझ भी रहे हैं। और आइडियली हमारा एज ए कंपनी गोल भी है कि भाई हम लोगों से भी यही बात करें कि योर चाइल्ड इज़ ऑलरेडी गुड। बच्चे पैदा होते हैं तो वो ऑलरेडी अच्छाई पर ही होते हैं। ठीक है। तो पेरेंट्स के ऊपर से भी ये प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है कि हमें अपने बच्चे का हर एक्शन कंट्रोल करना है और हमें मेक श्योर करना है कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा हो, सब उसको पसंद करते हो। बिल्कुल, अच्छा अफरा, यहाँ आजकल के ज़माने में ये मुश्किल भी इतना है बिकॉज हम बात करते हैं कि जब क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी टाइम की, कि पहले जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा होता था, माएँ ज़्यादा वक्त दे पाती थी, बाप ज़्यादा वक्त दे पाते थे। अब दोनों ही अमूमन काम कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आपके पास एक बिल्कुल महदूद टाइम है बच्चे को देने का, तो वो किस तरह से स्पेंड होना चाहिए? व्हाट इज़ द क्वालिटी टाइम जो आप कहेंगी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एज? अगर हम छोटे बच्चों से स्टार्ट करें कि क्वालिटी टाइम उनके लिए क्या होना चाहिए पेरेंट्स के साथ? दिस इज़ सच अ गुड क्वेश्चन कि अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली मदर्स आती हैं, कहती हैं ना आई एम एट वर्क, मैं पूरा दिन काम पे जाती हूँ तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, या मैं पूरा दिन किचन में लगी होती हूँ तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। बच्चों को सिंस अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बच्चे ऑलरेडी खुद इतने काइंड और इतने गिविंग होते हैं कि उनके लिए 10 मिनट का 1-on-1 टाइम भी बहुत है। एंड देयर इज़ ऑल्सो रिसर्च दैट प्रूव्स कि आप बच्चे के साथ अगर दिन में 10 मिनट आप बैठ रहे हैं, आपके पास कोई डिवाइसेस, कोई स्क्रीन्स, कोई दूसरा बंदा नहीं है, सिर्फ आप और बच्चे हैं, और आप उनसे बात करें, उनके आइडियाज़ सुन रहे हैं, उनको सिखाने की कुछ कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ फॉर 10 मिनट्स। अच्छा अगर उनके टॉयज़ रखे हैं वो खेल रहे हैं, अच्छा आप इन टॉयज़ से खेल रहे हो, आप ये वाला टॉय चूज़ कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, व्हाट आर यू थिंकिंग,
सिर्फ 10-15 मिनट भी बहुत हैं दिन के, जिसमें बच्चे को लगेगा कि माय पेरेंट्स वो मुझे देख रहे हैं रादर देन मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट 10 मिनट्स इज़ ऑल यू नीड। अच्छा, आई थिंक इसका मतलब ये है कि वो माएँ, एक तो वो माएँ हैं, माएँ मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर जो है वो मदर, ऑल्दो इट शुडंट बी लाइक दिस बट अभी तो है खैर। तो अगर आप घर से बाहर चले गए और आप एक गिल्ट में जो है वो टाइम गुजार रहे हैं, तो उसको जो है वो बैकअप करने के लिए ये रिसर्च है। और वो पेरेंट्स जो कि घर पे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो बच्चे को हर वक्त अपने सामने देख रहे हैं, वो दे तो उसको समझे 10 घंटे रहे हैं एक दिन में, लेकिन वो चीख भी रहे हैं, वो अपना सारा स्ट्रेस भी उस पर निकाल रहे हैं। सो व्हाट वुड यू से कि इज दैट बेटर कि आपने ज़्यादा टाइम दे दिया लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं दिया? ओ डेफिनेटली, मतलब अगर एक पेरेंट है वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, दे डोंट हैव टू बी विद द किड ऑल द टाइम। बच्चे के साथ हर वक्त साथ रहने से बेहतर है कि आप अपना ख्याल रखें जब आप काम करें, ये हेल्प हायर करना या फैमिली में और लोग हैं उनसे हेल्प लेना, और फिर जब आप फ्री हैं तो बच्चे के साथ बैठना, रादर देन के औरतों से भी फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है ना कि आप फुल टाइम जॉब भी करें, आप बच्चों को भी फुल टाइम देखें, देन कुकिंग भी है, घर का काम भी है। दैट्स टू मच टू आस्क, और इवेंचुअली फिर इंसान फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। बिल्कुल। और तो मतलब हम और माई कॉलीग्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट के वी शुड आस्क फॉर हेल्प। आपको जब ज़रूरत है मदद की, आप उस मदद को मांगें। बिल्कुल। हेल्प हायर करना, फैमिली वालों से हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज मदर्स लाइक यू सेड कि मदर्स ही सोल केयर टेकर्स होती हैं काफ़ी जगहों पे बच्चों की, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ख्याल तो रख रहे हों। बिल्कुल। कि जिस तरह नहीं कहते कि आपका ग्लास फुल होगा तो आप उस ग्लास में से किसी को पोर कर सकोगे। बिल्कुल। ऑक्सीजन मास्क पहले अपना लगाएं ताकि आप दूसरों की मदद कर पाए। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अशरफ हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पे एक मर्द का कॉल करना, ये सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए। क्या में ये तो मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मुझे तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है ये प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मुझे असल में जो कमेंट देना था कि हमारे यूनिवर्सिटी का 90% पॉइंट जो है ना वो खवातीन से फिल होता है। तो कल हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था ना, उस पे उन्होंने कहा कि यार खवातीन को ऐसे रहना चाहिए, खवातीन को वैसे रहना चाहिए, खवातीन को जॉब्स जितनी दे सकते हैं, जब 90% पॉइंट खवातीन से भर सकता है तो उनका हक क्यों नहीं ज्यादा? सही। तो बस यही मेरा, और खवातीन को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ लेंगी उनको अपना घर आबाद करना है या जो भी करना है। तो प्लीज खवातीन के बारे में ऐसे कमेंट्स ना दें। डॉक्टर मोइज का कल मुझे अच्छा ही लगा प्रोग्राम ना, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं कल मुझे मौका नहीं मिला, मैं ये बात उनके सामने नहीं कह सका, अल्लाह करके वो मेरी बात सुन रहे हो कि खुदारा खवातीन के बारे में ऐसे कमेंट्स ना दें। बस मुझे ये बात करनी थी। शुक्रिया। आप वो चेंज हैं अशरफ साहब जो हमें सोसाइटी में देखना चाहते हैं, एंड मुझे इतनी खुशी होती है जब कोई मर्द, उसको कोई औरत बैकअप भी नहीं करी, ये भी नहीं कह रही कि प्लीज़ आप ये बोलो, लेकिन आप खुद बोल रहे हैं। एंड अगर इंशाल्लाह आपके जैसे लोग रहेंगे ना, तो हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो डेफिनेटली बेहतर होगी जो अब की जनरेशन है उससे। तो हम वापस आते हैं ज़रा टॉपिक की जानिब, क्योंकि कल का टॉपिक हमारा मुख्तलिफ था, उसके बारे में उनकी राय थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो अमूमन ये कहा जाता है कि जिस बच्चे को बचपन में बहुत ज़्यादा मार पड़ी है वो बड़े होके बहुत ढीठ होगा, एंड एक्चुअली वी कैन सी इट हैपनिंग। सो अब मारना इज़ अ बिग नो नो, डांटना इज़ अ बिग नो नो इन अ बैड वे। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर एक माँ या बाप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और एकदम से उसका हाथ उठ जाता है, क्योंकि आजकल के माँ बाप इतने वोक हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम जानबूझ के नहीं, हमें पता है कि नहीं मारना चाहिए। तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? हाउ टू कंट्रोल दैट एंगर कि जब आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएं और आपको पता है कि मारना नहीं है? दैट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको ट्रिगर्स कहते हैं, राइट? कि जब हम इतने ट्रिगर्ड हो जाएं कि हमारा अपने खुद के एक्शंस के ऊपर कंट्रोल ना हो, कि हाथ उठ गया और हाथ उठने के बाद पता चला कि ये मैंने क्या किया है, इतना ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। दिस इज़ वेयर ये इस बात का साइन है कि आप अपना खुद का ख्याल नहीं रख रहे। जब आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो रहे होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, इट्स 100% उस इंसान की जो नीड्स हैं, इमोशंस हैं, वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उनकी आसपास के जो लोग हैं वो उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। उनका कप इतना एम्प्टी है कि वो इवेंचुअली फिर बच्चे को भी एम्प्टी कप से पोर नहीं कर सकते।
ये आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है। हमारे मास्टर में ना एक थोड़ा सा अभी भी प्राइड समझा जाता है कि देखिए मैं जॉब भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, बच्चा भी मेरे साथ मेरे बगैर रह नहीं सकता। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि मेरा बच्चा मेरे बगैर रह नहीं सकता, ये इतना एक प्राइड के साथ माँ बोलती है। और हेल्प लेने में वो कहते हैं नहीं हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि एक इंसान एक वक्त में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता, राइट? अच्छा, एक और बात बताइए कि बच्चा चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो जो देखता है वो सीखता है। उसको आप कुछ भी बोल दें, वो देखेगा कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं और फिर वो वही करेगा। सो जो वैल्यूज़ हैं वो आप अपने बच्चे में किस तरह से आजकल के ज़माने में इनकलकेट करें। फॉर इंस्टेंस, माँ बाप नमाज नहीं पढ़ रहे रेगुलरली और बच्चे को कह रहे हैं कि 5 वक्त की आपने नमाज पढ़ी है, सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? दैट्स सच अ कॉमन थिंग जो हमें देखने को मिलती है कि बच्चे को बोल रहे होते हैं बेटा गीबत नहीं करते, और वहीं जब 4 बड़े इकट्ठे हुए होते हैं तो वो किसी की बात कर रहे होते हैं। सो हम लोग ये कहते हैं कि जिस तरह का इंसान आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं ना, वैसा इंसान आप बन जाएं, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली सीख लेगा। देयर इज़ अ होल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, उसको मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, जो बेसिकली डेवलप हम जो देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसी के साथ डेवलप होते हैं। तो टेक्निकली हमारा दिमाग का एक पार्ट है जो बनता ही उन चीज़ों से है जो हम देख रहे होते हैं और एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप वैसे इंसान बन जाएं, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा काइंड हो, आप काइंड हो जाएं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा गीबत ना करे, आप गीबत ना करें। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अपना ख्याल रखे बड़े होकर और कॉन्फिडेंट हो, तो आप वो चीज़ें मॉडल करें, बाउंड्रीज़ बनाएं, बेसिकली जस्ट वो इंसान बन जाए जो चाहते हैं आप आपका बच्चा बड़ा हो। मेहनत अपने आप से पहले ज़रा स्टार्ट कीजिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, मिसेस कयूम है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का टॉपिक आपको कैसा लग रहा है और क्या पूछना जबरदस्त लगा, बहुत जबरदस्त है आयशा। मेरा अपना जाती तजर्बा है कि बच्चों से हमेशा प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। उन्हें प्यार की बात ज्यादा समझ में आती है बानिस्बत आप डांटे मारे पीटे। मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो बच्चों से बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आती हूँ और माशाल्लाह मेरे बच्चे मेरी फौरन बात समझते हैं। क्या कितने बच्चे हैं आपके? अब तो मेरे माशाल्लाह मेरे अपने 5 बच्चे। अब तो मैं नानी हूँ, दादी हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्योंकि ये मैं हमेशा नानी दादी से पूछना चाहती थी कि मुझे एक बात बताइए कि जब आपकी बेटे या आपकी बेटी आपके बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं, कोई वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, तो क्या ये तो नहीं कहती आपके नहीं वो जो आपकी मदर कह रही है वो गलत है, आप मेरे जो मैं कह रही हूँ वो करें? ऐसा तो नहीं होता? नहीं, मदर पहले हैं इम्पोर्टेंट। मैं मदर को भी समझाती हूँ बेटा प्यार मोहब्बत से इनसे पेश आओ बच्चों से। मैंने हमेशा अपने बच्चों को बहुत प्यार मोहब्बत से पाला। अब मैं अपने नवासी पोता पोती को भी, बबुओं को, बेटियों को यही समझाती हूँ बेटा प्यार से बात करो इनसे, नहीं मारो पीटो इन्हें। बिल्कुल 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 सही। बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं आप, बहुत अच्छा आयशा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है। अच्छा, एक और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन जो है वो एक चैलेंज फेस करती है कि अगर नानी दादी नाना दादा जो हैं वो हयात हैं और उनके पास आप बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप, और तो फिर वो एक देयर इज़ दिस कनंड्रम जिसमें बच्चा ये सोचता है कि अच्छा मैं किसकी बात सुनूं, और फिर जो दादी नानी होती हैं वो अपनी वैल्यूज़ उसमें इनकलकेट करने की कोशिश करती हैं। तो दोनों में से क्या मिडिल ग्राउंड निकल सकता है, ये भी हम हमारी एक्सपर्ट से जानेंगे। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। बात हम करें पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों की परवरिश के बारे में। आप यकीन नहीं करेंगे, ब्रेक में हमारी पूरी टीम यहाँ पे थी और वो सब अपने अपने मसले बता रहे थे। तो सारे सवाल जो है वो हमारी टीम के भी हम उनसे पूछेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप रिलेट कर सकते हैं उनसे। लेकिन पहले जो कॉलर का सवाल था उसके जवाब से मैं चाहूँगी कि हम स्टार्ट करें। कि कॉलर अभी थी, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि बच्चों से प्यार से बात करें और प्यार से डील करें। दैट्स सो स्वीट कि वो नानी भी हैं दादी भी हैं और वो चाहती हैं कि बच्चों से वो आगे उनके अपने बच्चे भी अपने बच्चों को प्यार से ट्रीट करें। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि बच्चों को सिर्फ प्यार करेंगे तो उन्हें डिसिप्लिन कैसे करेंगे, फिर हम उन्हें सिखाएंगे कैसे, फिर तो हम उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ देंगे। इस तरह के सवाल हम सुनते हैं काफ़ी। तो वहाँ पर आती हैं रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज़ और रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग, कि हम बच्चे को बताते हैं कि आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है। जिस तरह स्कूल आपने जाना है, यूनिफॉर्म आपने पहनना है, होमवर्क आपने करना है, लेकिन हाउ कैन आई एज़ योर पेरेंट, मैं एक पेरेंट के तौर पे आपको सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ। आई नो ये आपके लिए मुश्किल है, आपका होमवर्क करने का दिल नहीं कर रहा, मैं आपको कैसे सपोर्ट करूँ। आइदर वेज काम हो जाएगा, बच्चा होमवर्क कर लेगा। लेकिन एक तरह से बच्चा डांट के फोर्सफुली होमवर्क कर रहा है तो वो कुछ सीख नहीं रहा। इस तरह से बच्चा खुद सोच रहा है
तो उसका ब्रेन कितना डेवलप हो रहा है कि अच्छा मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे होमवर्क कितना करना है, मुझे कैसा फील हो रहा है जब मैं ये होमवर्क कर रहा हूँ। तो जब हम बच्चे को सपोर्ट करते हैं ना तो उसकी डेवलपमेंट बहुत और अच्छे से होती है। तो सपोर्ट भी प्यार से किया जा सकता है, कभी कभी थोड़ा फर्म भी होना पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली बेस लाइन रिस्पेक्ट है कि हम बच्चे को उसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे जिस तरह से बच्चे से हम रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। ठीक है, उसको जस्टिफाई करना कि ये काम आपको क्यों करना चाहिए, right? अच्छा, एक और बात बताइए कि हमारे यहाँ जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि मॉम गिल्ट बहुत ज़्यादा है। कोई भी मॉम है, वो जा रही है सुबह सुबह काम कर रही है पूरा दिन, जब वो घर वापस आ रही है, ये हमारी एक टीम मेंबर का सवाल भी था कि जब मैं घर वापस आती हूँ, अब मुझे बच्चे भी देखने हैं, मुझे घर भी संभालना है, मुझे खाना भी पकाना है, तो वो बच्चा, उस बच्चे को जैसे ही मैं देखी वो बच्चा चाहेगा कि भाई माँ पूरा टाइम अपना मुझे दे। मैं कैसे जस्टिफाई करूँ कि जो पूरा दिन मैं उसके साथ नहीं होती, मैं काम कर रही होती हूँ, मेहनत कर रही होती हूँ उसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, राइट? तो आपने इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि बच्चा इतना कुछ नहीं सोच रहा जितना आप सोच रही हैं, तो प्लीज़ ज़रा इसको बताइएगा। मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, मैंने कभी आई हैव नॉट मेट अ वर्किंग मॉम जिसको, या इवन अ लॉट ऑफ स्टे एट होम मॉम्स जिनको मॉम गिल्ट ना हो। ऑल मॉम्स हैव मॉम गिल्ट कि हाय मैंने अपने बच्चे को डांट दिया, हाय मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही, हाय आई एम गोइंग आउट टू वर्क, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ या मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। बट आई हैव नॉट मेट अ लॉट ऑफ डैड्स जिनको डैड गिल्ट हो कि हाय मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ या 9 to 7 जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ नहीं हूँ। बच्चे को माँ बाप की मोहब्बत चाहिए, 24/7 नहीं चाहिए। बच्चे अपनी ज़िंदगी में लगे होते हैं, उनको खेलना है, उनको इन्जॉय करना है, चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। लेकिन ये जो मैसेजिंग है ना, ये सोशल है। दिस इज़ सोसाइटी दैट टेल्स यू कि आप माँ हैं, अब आपकी पूरी ज़िंदगी सर्फ हो गई है बच्चे के लिए, तो अगर आप इफ़ यू डूइंग एनीथिंग बच्चे के अलावा आप कुछ भी और कर रहे हो तो आपको गिल्टी होना चाहिए। यू शुडंट बी डूइंग दैट। आपको काम नहीं करना चाहिए, आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, आपको पढ़ना नहीं चाहिए। एंड इतना इनग्रेन्ड है ये चीज़ कि आफ्टर, मतलब मुझे काफ़ी साल हो गए हैं इस पे वर्क करते हुए, लेकिन अभी भी व्हेन आई एम लीविंग माई किड्स आई थिंक हाय यार मैं क्यों जा रही हूँ, बिकॉज इतना डीप रूटेड गिल्ट है ये। हाँ बिल्कुल। और बच्चे की तरफ से नहीं आ रहा है ये। बच्चे हमें कभी पलट के नहीं बोलेंगे कि आप मुझे छोड़ के चली गई, आपने मुझे बड़ा तकलीफ़ दी है, लेकिन इट्स द सोसाइटी जो बताइए हाय तुम बच्चों को पूरा दिन छोड़ के जाती हो, वो पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, लावारिस छोड़ देती हो अपने बच्चों को। सो दिस इज़ द मैसेजिंग दैट मॉम्स रिसीव। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि वो बच्चे जो कि थोड़े से ऑब्सेसिवली अपनी माँ जो अवेलेबल है हर वक्त या बाप अवेलेबल है उनके साथ बिल्कुल चिपके होते हैं, एंड वो जो कि इस तरह से हैं कि वर्किंग वुमन है, मैंने ये देखा है अपनी ऑब्जर्वेशन में, बिकॉज आई एम नो एक्सपर्ट, कि वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं जिनकी माएँ या बाप जो हैं वो घर से जाते हैं और आकर क्वालिटी टाइम उनको देते हैं। तो क्या बच्चा जब अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होता है तो क्या उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है? वो डेफिनेटली बच्चों को जब वो इंडिपेंडेंटली खेल रहे होते हैं ना, या अपने इंडिपेंडेंटली अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, तो उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि जब वो अक्सर एक ट्रेंड ही हो रहा है कि हम बच्चों के साथ होते हैं, ऐसे नहीं करो, इसको नहीं टच करो, यहाँ से जंप नहीं करो, ऐसे अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बैठते, आप गंदे बच्चे हो, काफ़ी सारी कंडीशनिंग आ जाती है। जब बच्चा अपने ओन पे होता है ना, वो सुकून से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है और डेफिनेटली उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड देन बच्चा एक और चीज़, जैसे हमने बात की कि बच्चा जो पेरेंट्स मॉडल करते हैं उससे सीखता है, तो बच्चा ये भी सीखता है कि इंडिपेंडेंस इज़ ओके। मेरी मामा बाहर जा रही हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी जॉब है, उनकी लाइफ है, तो दैट मीन्स आई कैन ऑल्सो हैव अ लाइफ। मैं और मेरी मामा एक 1 यूनिट नहीं है, हम लोग सेपरेट यूनिट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर करने को इतनी सारी बातें होती हैं शेयर करने के लिए, राइट? अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे माशरे में कहा जाता है कि जो बच्चा होता है, अमूमन कहा जाता है लड़कों के बारे में कि वो माँ का बिल्कुल एक अक्स होते हैं, और इसी तरह से कहा जाता है लड़की के बारे में, बेटी के बारे में कि वो बाप का अक्स होते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे आप? हम वही वाली बात, अगेन कमिंग बैक टू मिरर न्यूरॉन्स एंड ब्रेन डेवलपमेंट, के हम चाहे जितना भी बच्चों को लफ्जी तौर पे सिखा लेना, वो हमसे वो चीज़ें पिक करेंगे जो वो देख रहे हैं। अगर बच्चे जिस तरह से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, अगर बच्चे को हम एम्पैथी और काइंडनेस से ट्रीट करेंगे तो ही वो एम्पैथी और काइंडनेस के मिरर न्यूरॉन्स डेवलप कर सकेगा और आगे लोगों को वो चीज़ सिखा सकेगा। अगर हम बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ही वो रिस्पेक्ट हमें दे सकेगा और आगे लोगों को दे सकेगा। तो इवेंचुअली बच्चे हमारा अक्स ही बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने ऑफ कोर्स ये कहा और हम इस बारे में बात भी करते हैं कि डांटना इज़ अ बिग नो नो, लेकिन मारना इज़ अ बिग नो नो, लेकिन जब हम डांटने की बात करते हैं तो आपने कहा कि ये नहीं करो, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड बॉय, यू आर नॉट अ गुड गर्ल, तो डांटने का क्या तरीका होना चाहिए? that's such a good question and such a tricky place, क्योंकि हम लोग जिस तरह से सुनते आए हैं एक सालों से कि रुक जाओ, बस करो, गंदी बात, बुरी बात, ये आके ले जाएगा, वो scared,
और डर दे रहे होते हैं कि कौन सा बाबा आएगा जो आपको आके ले जाएगा। तो अब ये नहीं हो सकता, ये डर नहीं दे सकते। हाँ, क्योंकि उस डर का फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि इवेंचुअली आप किसको, जो बच्चा, यही वाला बच्चा आप 20 साल बाद देखें, वो सिर्फ इसीलिए अच्छा काम करेगा क्योंकि उसको डर लग रहा है कि उसको कोई देख लेगा। उसके अंदर से ये मोटिवेशन नहीं आ रही कि मुझे अच्छाई करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम यही बच्चों को हेल्प करते हैं कि आई सी कि आपको, जिस तरह एक बच्चा अपने छोटे बहनों या भाई को मार रहा है और हम फौरन कितनी बुरी बात है, कितने बुरे बहन भाई हो तुम, उसको देखो वो कितने अच्छे हैं, इस तरह करेंगे तो बच्चा सीख कुछ नहीं रहा। वो ये सिर्फ सीख रहा है कि मुझे तब मारना है जब मुझे कोई देखना रहा हो। बिल्कुल। और अगर हम वही बच्चे को कहें कि मैं देख सकती हूँ कि आप अभी आप डिफ़िकल्ट टाइम आपके लिए हो रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, मैं आपको हेल्प करती हूँ काम डाउन करने के लिए, लेकिन मैं आपको मारना अलाउ नहीं कर सकती। तो इस तरह बच्चे को ये नहीं लग रहा कि मैं बुरा इंसान हूँ, बच्चा ये सोच रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ एंड इट्स ओके मेरे लिए कि मुझे सपोर्ट किया जाए। और फिर इवेंचुअली नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चा मारने का उसका दिल करेगा तो वो बच्चा खुद ही क्लॉक कर सकेगा कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं इस तरह से अपने आप को काम डाउन कर सकता हूँ, यू नो, मैं दूर जा सकता हूँ, मैं पिलो को पंच कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें फिर हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप पिलो को पंच करो, आप जंप कर लो, आप स्टार जंप्स कर लो। तो बच्चा फिर आगे जाके, देन वी डोंट हैव एंग्री पीपल स्क्रीमिंग एट ईच अदर इन ट्रैफिक, क्योंकि उन्हें अपने आप को काम डाउन और अपने इमोशंस चेक करने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है जो मैंने देखा कि हमारी पेरेंटिंग के टाइम ये था और अब नहीं है, कि हमें डिसीजन लेने की बहुत बचपन से आदत नहीं दिलवाई गई थी। यानी अगर हमें एक फ्रॉक पहनना है तो वो हमें पहनना है, वो चुभ रहा है, वो हमें कलर पसंद नहीं आ रहा है, वो हमारा स्टाइल नहीं है, पहनना है। अब आजकल मैं माओ को देखती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ नहीं हूँ, तो जब मैं माओ को देखती हूँ तो मैं पहले शुरू में बड़ा हैरान होती थी कि अच्छा उन्होंने चॉइस दी बच्चे को कि नहीं मेरा बच्चा इस तरह के स्टाइल के कपड़े पहनती है या पहनता है। 3 साल 4 साल, आप क्या कहेंगे कि क्या इससे डिसीजन मेकिंग में उनकी लाइक इम्प्रूवमेंट आती है? वो 100% कि इवन छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह आपने कहा कि बच्चों को 2 ड्रेसेस दिखा देना, आपको ये पहनना या ये पहनना, तो बच्चे की उससे ऑटोनॉमी बिल्ड होती है कि अच्छा मैं इतनी काबिल हूँ या इतना काबिल हूँ कि मैं ये फैसले ले सकूँ। और इवेंचुअली फिर 20 साल बाद जब इस बच्चे को चूज़ करना होगा कि मुझे इस यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या उस यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए अपने हिसाब से डिसीजंस लेना आसान होगा। समथिंग एज सिंपल एज आप खाना बनाने जा रहे हो, आपको पता है आप मसूर की दाल बना सकते हो या मूंग की दाल बना सकते हो, तो आप बच्चे से पूछ लो कि आपको येलो वाली खानी है या ब्लैक वाली खानी है, तो बच्चा आपको बता देगा एंड दे आर लाइक यू नो आई एम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैमिली, कि मेरे डिसीजंस भी मैटर करते हैं। और उससे कॉन्फिडेंस इमेजिन करें कितना बिल्ड होगा। बिल्कुल। और एक ज़माना था जब हमें बताया जाता था बेटा सब खाना चाहिए, सब आपको पसंद होना चाहिए, जो कि अब ऑफ कोर्स चेंज हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चे को डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड सर्कमस्टांसेस कितनी आज़ादी देनी चाहिए? व्हाट इज़ द फाइन लाइन जो हम ड्रॉ कर सकते हैं कि बच्चे पे नज़र भी रखी हुई है लेकिन उसको इजाज़त भी दी हुई है अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारने की जैसे गुजारना चाहता है? तो इसको दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अगर हम ऐसे इमेजिन करें ना कि पेरेंट्स एक सेफ बाउंड्री वॉल है जिसके अंदर बच्चे ग्रो कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर हेलीकॉप्टर भी नहीं बनना कि हम उनके हर एक्शन को बोल रहे हो आप ये ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, अल्लाह ताला ने ये कहा है, यू नो ऐसा नहीं करना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ना हम उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ दें कि वो जो चाहे करें। सो दैट्स वेयर द सेफ बाउंड्रीज कम इन, कि बच्चों को पता हो कि मुझे इंडिपेंडेंस कितनी है और फिर मेरी बाउंड्री क्या है। सही। कि मैं गुस्सा कर सकता हूँ और मैं जब मुझे गुस्सा आ रहा हो तो मैं जंप कर सकता हूँ मैट्रेस पे या कुशन को पंच कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकता। दैट्स वेयर द सेफ बाउंड्रीज कम इन, के बच्चे को पता होता है कि अब इस हुदूद के अंदर मैं अपने आप को जितना चाहूँ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। दैट्स अ लॉट ऑफ सेफ्टी फॉर दैट बिल्ड सेफ्टी फॉर द चाइल्ड। अच्छा, अगर हम बात करें इसको, अगर हम इस तरह से डिवाइड करें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की हम बात करें, हम उनको बता रहे होते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन इवेंचुअली सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, दे आर सीइंग एवरीथिंग, उनकी अप्रोच में हर चीज़ है और हम चाहें भी तो उसको लॉक नहीं कर सकते, राइट? तो वो किस तरह से हम बैलेंस रखें कि हम उनमें अपनी वैल्यूज़ भी उनको दें, और जब कोई वो ऐसी चीज़ देख रहे हो जो हमें पता भी ना हो कि उनको बाकी दुनिया भी अच्छाई बुराई बता रही है, क्या व्हाट इज़ द बैलेंस? इसके लिए ना एक वो बच्चा जिसका अपने घर में हर टीनेजर रिस्क लेता है, हर टीनेजर एडवेंचरस होता है, दैट्स द एज, दैट इज़ हाउ देयर ब्रेन वर्क्स। जो 13 साल से 18 साल या 13 साल से 17 साल की उम्र है, एवरी टीनेजर विल मेक मिस्टेक्स, दैट्स लाइक अ बेस लाइन अजम्पशन। गलतियाँ भी होंगी, उनसे वो गुस्सा भी करेंगे, उनके इमोशंस और हार्मोन्स भी उस वक्त हाई होते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करते रहें, ताकि यू नो इट्स लाइक कि पता नहीं मैंने कहाँ सुना था कि आप ऐसे इमेजिन करें कि आपका बच्चा 13 साल का है ना, तो उसको एलियंस ने अबडक्ट कर लिया है और वो 17 साल में वापस आएगा, तब तक आपने सिर्फ उसको सपोर्ट करते रहना। सही। और बट देन अगेन उसमें भी बाउंड्रीज है, राइट? जब बच्चा सपोर्टेड और सेफ फील करेगा तो उसके उतने रैश
रिएक्शंस या उतनी बड़ी मिस्टेक्स नहीं होंगी। उसको पता होगा कि दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये वैल्यूज़ मॉडल की हैं और वो इवेंचुअली उनका अक्स बन चुका होगा टू सम एक्सटेंट। तो इट्स लाइक वो नहीं स्ट्रेची रबर बैंड होता है कि इट पुल्स यू बैक होम। जब यू बच्चे का घर पे वो बिलोंगिंग का सेंस होता है ना कि ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, यहाँ मैं भी मैटर करता हूँ या करती हूँ, मेरी चॉइसेस मैटर करती हैं, मेरी अपनी जगह है, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, तो इवेंचुअली दे कम बैक। बिल्कुल, क्योंकि वो उस वक्त आप जो कह रही हैं ना टीनेज, वाकई एक ऐसा टाइम है कि जब मैं किसी को सुन रही होती हूँ ना कि मेरे बच्चे के साथ मेरा आज झगड़ा हो गया ये वो, और दूसरा कोई इंसान बोलता है क्या हुआ, टीनेज, तो वो एक वाकई टीनेज का पूरा एक अलग ही जो है वो टॉपिक है। और बच्चा उससे सोच रहा होता है मैं ये हूँ, नहीं शायद मैं ये नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी या मैं इस तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है, सो अपने आप को भी डिस्कवर कर रहा होता है। Absolutely. अच्छा, और मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि भाई टीनेज में थोड़ा सा कि आप पेशेंस ज़्यादा रखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस जो हमें अपने एटीट्यूड में रखना है टीनेज के बच्चे के लिए और एक लेट्स से 18 साल 19 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए? जो हज़रत अली का कॉल है ना, मुझे उसके एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है कि पहले 7 साल पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसका वो है कि पहले 7 साल में आप शायद बच्चे के दोस्त हो, दूसरे 7 साल में उसकी टीचर हो, और फिर आखिरी में आप वापस उसके दोस्त हैं दोबारा। मुझे एग्जैक्ट कॉल के वर्ड्स नहीं पता, लेकिन टेक्निकली आप जो ये टीनेज है ना, इसमें योर चाइल्ड नीड्स टू सपोर्ट यू, योर सपोर्ट, कि आप उसको पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पेरेंट्स हैव माई बैक, दे माइट बी अपसेट बट दे स्टिल हैव माई बैक। क्योंकि काफ़ी बार पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया ना हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। तब बच्चे को पता होता है कि द मोमेंट मैंने कोई गलती की तो मैं इस घर से अबैंडन हो जाऊँगा, मैं निकाल दिया जाऊँगा। लेकिन जो बच्चा सपोर्टेड होता है ना, तो फिर दे आर ऑल्सो सेफ। कि किस बहुत अनसेफ दुनिया है, बच्चे हर डिफरेंट चीज़ों में लैंड करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो कम से कम अगर जब वो गलतियां करें तो उन्हें पता हो कि सोल्यूशन के लिए और हेल्प के लिए उनके पास कोई मौजूद है, वंडरफुल, लाइक अ फ्रेंड। बिल्कुल। अफरा, जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे पेरेंट्स को? ये आपका कैमरा है, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए आजकल की पेरेंटिंग के अकॉर्डिंगली? आजकल की पेरेंटिंग के अकॉर्डिंगली आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। हम बच्चों के लिए इतना ज़्यादा हम लोग ये मैसेज रिसीव किया है कि बच्चों की खातिर माँ बाप बिल्कुल सैक्रिफाइस हो जाते हैं। अब माइंडसेट बहुत चेंज हो रहा है, अब आपकी ज़रूरियात, आपकी फीलिंग्स उतनी ही मैटर करती हैं। जितना आप अपना ख्याल रख सकेंगे उतना आप बच्चों का ख्याल रख सकेंगे, और जब आप अपने आप को बच्चों में बिल्कुल सर्व कर देंगे तो यही चीज़ फिर आपके बच्चे भी सीखेंगे इवेंचुअली। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और जहाँ आपको ज़रूरत है देयर इज़ थेरेपिस्ट, देयर इज़ कोचेस, देयर इज़ योर फ्रेंड्स, बहुत हर किस्म की हेल्प बाहर अवेलेबल है। इंटरनेट है, उस पर रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, आप हेल्प ढूंढें, रिसोर्सेज ढूंढें एंड देन गेट द हेल्प यू डिजर्व। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट वाज सच एन इंसाइटफुल वंडरफुल कॉन्वर्जेशन। आई एम श्योर आपने भी इससे कुछ सीखा होगा। और मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों के दरमियान जो भी उनकी एज है कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा इशू है जिससे मसला होता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप किसी थेरेपिस्ट की, जिसको श्रिंक भी कहा जाता है, हेल्प लें। वो बच्चे को भी हेल्प करेगा, वो एक ब्रिज बनेगा आपके और बच्चे के दरमियान, जो कि सिर्फ एक समझे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा या वैल्यूज़ का थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश करें, बच्चा जो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंगली। और एक बात जो मैंने बचपन से फील की है, और जब मैं किसी बच्चे में देखती थी कि ये नहीं है, तो मुझे फील होता था कि मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ। टीनेज में अगर आपका बच्चा कोई गलती करे तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि जब मैं घर जाके अपने माँ बाप को बताऊंगा, ना वो मुझे मारेंगे, ना वो मुझे ब्लेम करेंगे, वो मुझे हक करेंगे। और मेरे साथ बचपन में मैंने जितनी टीनेज में गलतियाँ की हैं, मज़े से जाके मैंने अपने फादर को बताया, उन्होंने हक किया, मैं रोई, वो रोए, सही हो गया सब। सो वेल जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम जिसको हम कहते हैं परवरिश एक बच्चे की करना। थोड़ा सा अपनी जान मारनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़रा सोच के करना पड़ता है, लेकिन वेल आप रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी ज़िंदगी को आप दुनिया में लाए हैं तो उसकी अच्छी से अच्छी परवरिश करना, अपने आप का ख्याल पहले रखते हुए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आज क्या जीतें ये आप देखेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे।